नमस्कार फ्रेंड्स। मैं मंजुलता जुनेजा पीएमसी गुजरात के सुंदर मंच से आप सभी का जो जूम जूम से जुड़े हैं और यूट्यूब से जुड़े हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम रात के 9 बजे के सत्र में धीरेन्द्र सर से मिल रहे हैं। और धीरेन्द्र सर को परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरेन्द्र सर खुद अपने आप में एक परिचय दे देते हैं। ऐसे ही हम देखने से ही सर को पहचान जाते हैं और हम सर की बातें याद करने लगते हैं। तो धीरेन्द्र सर का छोटा सा परिचय नए लोगों के लिए दूंगी। तो अहमदाबाद के प्रसिद्ध नेचुरोपैथ डॉक्टर, होलिस्टिक कोच डॉक्टर धीरेन्द्र सर और अपनी पत्नी डॉक्टर पूजा के साथ यूट्यूब चैनल पीएमसी गुजरात और पीएमसी गुजराती का संचालन करते हैं, जिनके 35 लाख फॉलोअर्स हैं। वाह! वे पत्री जी सर के गोली को गोली मारो दर्शन से प्रेरित होकर 14 दिवसीय जीजीएम कार्यशालाओं का सफल आयोजन कर चुके हैं। उनका फोकस प्राकृतिक चिकित्सा और आत्मिक विकास पर है। साथ ही वे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के सक्रिय सदस्य हैं। निजी जीवन में वे मिनरल वाटर उद्योग से जुड़े हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी है, हिमांगी। वो भी बहुत होनहार है, सर के नक्शे कदम पर पूजा चल रही। सुकृति ने डाला होगा मैसेज। थैंक यू सर। ओवर टू सर का आज का सब्जेक्ट है ध्यान की शीतल धारा, शांत चित्त, शीतल जीवन। तो हम सर को सुनते हैं, सर के साथ ध्यान की यात्रा में चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर। ओवर टू। नमस्ते। थैंक यू सो मच मंजुलता जी फॉर द वार्म वेलकम एंड हमारे साथ में उपस्थित यहाँ पे सभी लोगों को पीएमसी गुजरात के सभी जो हमारे प्रिय हैं और सभी जो आज हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ कर के सारी बातचीत को सुनना समझना चाहते हैं, आप सभी को नेचुरोपैथ और होलिस्टिक कोच धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज हम लोग जानकारी करेंगे कैसे गर्मी में ठंडक अपने शरीर में, अपने मन में और अपने एनर्जी लेवल्स पे हम कैसे शीतलता अपने आप को प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जो हमारे साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा कि जब बाहर तेज गर्मी का माहौल हो, आग लगी हुई हो, तो उस समय पे अंदर हमें क्या क्या डालना सही लगता है। आप लोग जरूर मेरा सहयोग देना शुरू करें। हमें गर्म चीजें खानी चाहिए जिनसे गर्माहट शरीर में बढ़ती है, या ठंडक वाली चीजें, क्या चीजें आपको ज्यादा भाती हैं। तो बाहर आग लगी है, गर्मी है, अंदर भी आग डालना है क्या, या अंदर कुछ ठंडक प्रदान करने वाली चीजों की जरूरत पड़ती है। कहने में आता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अगर बाहर गर्मी का माहौल है तो अंदर भी आग लगी है, अंदर भी आग लगी है। जो चीजें हमें ठंडक देती हैं, तो उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। जिन चीजों से इन्फ्लामेशन या एसिड्स का स्तर बढ़ता हो, उन चीजों को कम करना है। कौन सी चीजें हैं जिनसे सुपर एसिडिटी हमारे शरीर में बढ़ती है। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो ये जो एल्कोहल है ना, ये एक तरह से आग को पकड़ती है। एल्कोहल को बंद करना ये बहुत जरूरी बनता है। और कुछ लोग जो वो स्मोकिंग करते हैं, अंदर आग लगाने की, चिमनी की तरह अपने आप को जलाने की भी जरूरत नहीं है। तो अच्छा तो होगा अगर हम स्मोकिंग को बंद करें, अल्कोहल को बंद करें। और सुपर एसिड्स में नंबर 1 पे, अब देखिए कुछ लोगों की प्रिय है लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं, ये जो चाय है और ये जो कॉफी है, जिनको मोहब्बत है ना चाय से, कॉफी से, क्योंकि इसके अंदर कैफीन जो मौजूद है,
ये हमारी दर्दों को शमन करने में काम करता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, आपका शरीर भी कैफीन अंदर बनाता है। जब एक्सेस ऑफ कैफीन अंदर से उपलब्ध आप करवा देते हैं चाय और कॉफी के माध्यम से, तो अंदर से बनना शरीर के अंदर बंद हो जाता है। चाय और कॉफी सुपर एसिड्स हैं। इसमें 11 तरह के तेजाब मौजूद हैं, और ये अंदर जाकर के भयंकर आग लगा देते हैं। इसीलिए गर्मी बाहर है, गर्मी अंदर मत बढ़ाएं। अच्छा होगा अगर आप अंदर से तो ठंडक देने के लिए ठंडाई, तो वो बादाम से बनता है ना ठंडाई। ठंडाई। अच्छा, तो ठंडाई बहुत बढ़िया है। दैट इज वन ऑफ द नेचुरल ड्रिंक्स दैट इज बीन ऑफर्ड ऑल ओवर इन इंडिया। तो ये आपको बहुत हितकर बनता है। कांजी, ये कांजी भी बहुत चलती है और बहुत आसान है, फर्मेंटेड ड्रिंक है। ये भी बहुत अच्छा बन जाती है। और कोकोनट वाटर, देखो कितना अच्छा लगता है ना। ठंडक अपने आप ही, शीतलता अपने आप ही शून्य मात्र से होने लगती है। और एक सत्तू की ड्रिंक आती है, सत्तू ड्रिंक। तो इसमें तो आप चने होते हैं ना खाने वाले, वो जो खाने वाले चने हैं भुने हुए, उन्हीं को पीस लें अपने घर पे, अपने जो ग्राइंडर में डाल करके, और एक दो चम्मच आप अपने ग्लास में डाल करके उसी में ठंडा पानी और थोड़ा सा जीरा का पाउडर, और साथ में इसमें काला नमक मिला दें। उसको बढ़िया स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसको थोड़ा मीठा कर लें, थोड़ा नमकीन कर लें, और बढ़िया सा बना करके गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो होगा अगर उसमें मिश्री मिला दें, तो और भी अच्छा लगने लगता है। तो आप बढ़िया सत्तू की ड्रिंक बना करके ले सकते हैं। और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कौन सा भोजन, ये तो कुछ ड्रिंक्स की बातचीत हम लोगों ने की, कौन से भोजन को खाना है और कौन सा नहीं खाना है। तो आपको मैं बता दूं, ये आजकल का जो मौसम है सुपर एसिडिक, अंदर शरीर में आपने डालना बंद कर दिया, और जो एसिडिक प्रभाव चीजों का है, तो हाई प्रोटीन डाइट, मांसाहार तो बिल्कुल वर्जित है, खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। और जिन चीजों में गरम मसाले, गरम, है ना, नाम ही पड़ा है गरम मसाला, तो जो गर्माहट को बढ़ाता है अंदर, उसको भी बंद करना। गरम जितना हो सके उसे कम, रेस्टलेसनेस को पैदा करता है। और बहुत तला हुआ भुना हुआ भी राजसी गुणों वाला रेस्टलेसनेस को बढ़ाएगा, अंदर से भी आपको इन्फ्लामेशन करेगा। उनको भी बंद कर दें, ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आपको बहुत याद आ जाए, दूध का कुछ अगर चाहिए हो, तो आप दूध अपना बादाम से बना लें, या तो कोकोनट से आप दूध बना लें। कोकोनट का भी मिल्क बहुत अच्छा बनता है। बादाम अगर महंगा लगता हो तो कोकोनट ले लें, और अगर कोकोनट भी महंगा लगता हो तो मूंगफली के दानों का। ये प्रोटीन्स भी आपको पूरा करता जाएगा और सस्ता भी होता जाएगा, और आपको फायदा भी बहुत करेगा। और जिन लोगों को दही के बहुत शौकीन हैं, तो मैं आपको बता दूं, दही के अंदर जब आप चीनी मिला के या नमक मिला के लेते हैं, तो वो भी एसिडिक हो जाता है। चीनी अपने आप में इन्फ्लामेशन में नंबर वन फूड है। तो लस्सी तो मत बना के लो। अगर आपको लेना ही है तो दही को पतला कर लो। 100 ग्राम्स ऑफ योगर्ट में 150 ग्राम पानी मिला लो, और ये बन गया 250 ml ऑफ योर वेरी नाइस प्रीबायोटिक ड्रिंक। ये ठंडक भी देगा। इसमें थोड़ा सा जीरे का पाउडर डाल दो, और बढ़िया स्वादिष्ट बना करके, पुदीना भी इसमें मिलाने से बहुत स्वाद इसका बढ़ जाता है। और पुदीना ठंडक भी देता है, पेट में पाचन की क्रिया को भी ठीक करने में काम करता है। मैंने आपको पहले ही बताया, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अगर बाहर आग लगी है तो अंदर भी आग लगी होती है। पाचन की क्रिया में अगर आप गरिष्ठ भोजन ज्यादा करते हैं, एसिडिक पोर्शंस जब ज्यादा जाते हैं, या आप एसिडिक आहार अगर अंदर लेते हैं, तो फिर ये पित्त की प्रकृति को बढ़ाने लगता है।
एसिडिटी होने लगती है, कुछ लोगों को अल्सर हो जाते हैं, कुछ लोगों को स्किन के इश्यूज। इस टाइम पे खास तौर पे ड्राई मौसम होता है ना, तो ड्राई मौसम है तो अंदर भी खुश्की पैदा करने लगता है। तो अच्छा तो रहेगा कि अगर आप अपनी तरफ से छाछ रोजाना अगर दोपहर में ले लें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। जो अपने कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के अंदर में लाइट कलर के कपड़े और ढीले कपड़े, बहुत टाइट स्किन फिटेड जीन्स और वो सब चीजें, ज्यादा अच्छा होगा कि उनको अगर थोड़े दिनों के लिए बर्खास्त किया जाए। अगर बाहर निकलना पड़े धूप में, तो या तो एक छाता साथ में लेके निकलें, और या तो फिर अपने आप को अच्छा रहेगा हाइड्रेटेड रखें, सो दैट यू नो यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ कर्सिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम कि यार इतनी गर्मी में कहाँ फंस गया। और यहाँ तो आपने ये बात तो समझने की कोशिश की कि हैवी प्रोटीन वाला नहीं लेना है, क्योंकि वो सुपर एसिडिक हो जाता है। हैवी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं लेना है, क्योंकि ये भी अंदर जाने के बाद में एसिडिक हो जाता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स में एक शक्यता ये भी रहती है कि अंदर जाके सड़हांत पैदा ना करें, गर्मी क्योंकि अंदर भी बहुत तेज होती है। अब देखिए, दूध है, दूध अगर बाहर पड़ा रह जाए, फिर वो फर्मेंट हो जाता है, खराब हो जाता है, फट जाता है। वैसे ही अगर कोई बहुत हैवी आप चीजें लेंगे तो अंदर जाकर के सड़हांत पैदा करने लगते हैं। कभी आपने वो देखा होगा, पैकेटेड जो आते हैं मिल्क है या जो, और उसको अगर मिल्क को बाहर ही रखे रखें आप, तो फिर क्या होता है, वो फूलने लगता है, गैस बनने लगती है। तो ये वो टाइम है जब गैसेस अंदर हमारे ज्यादा ड्राइनेस होती है और गैसेस बहुत बनने लगती हैं। लीवर भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला सामान नहीं लेना है। हल्का फुल्का सामान जो आसानी से पच जाए, ये दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेलकम। और अपने मन को भी एक बात याद रखें, मन संचालन करता है, हमारे शरीर को चलाने वाला हमारा मन है। अगर मन कहीं पे गड़बड़ हो गया, तो फिर आपके शरीर के अंदर हमेशा ही इम्बैलेंस सा बना रहता है। मन को शीतल करना मतलब अपने अंदर से ठंडक को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे एक मैं आपको आज मूल मंत्र देने लगा हूँ। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो खरगोश के बारे में और वो टॉर्टोइस के बारे में आपने कहानी जो सुनी है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आपको अपने मन को स्लो करना, अपने मन को स्टेडी करना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इरिटेशन अगर अंदर मन को होने लगती है, नेगेटिव विचार हमारे अंदर जब चलने लगते हैं, उनसे अपने मन को परे निकाल लेना ये बहुत जरूरी बनता है। स्लो करना अपने मन को और स्टेडी करना। और नहीं तो क्या होता है, एक फॉग हमारे सामने हो जाता है, क्लैरिटी भंग हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, निर्णय लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगती है, हम अपने फैसले नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप में ठंडक को बनाएं, अपने आहार के द्वारा, और अपने मन को भी ठंडक प्रदान करने के लिए उसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस में ले जाएं। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप अपने आप को पूरी तरह से पर्याप्त बनाना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी सेंटर्ड। क्योंकि जब आप सेंटर्ड हो जाते हैं, तो आज तक ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं मिला कि कोई सेंटर्ड व्यक्ति डिसअपॉइंट हुआ हो, कोई सेंटर्ड व्यक्ति अपने आप में किसी बीमारी में बहुत बुरी तरह से फंस गया हो, कोई सेंटर्ड व्यक्ति सुइसाइड नहीं करता है। क्योंकि अंदर से रूहा रूहा शांत होता है, शीतलता में होता है, स्लो होता है, मेंटल फॉग हट जाता है, क्लैरिटी पूरी तरह से बनी हुई होती है। हम अपने फैसले करने में,
कहीं पे भी अटकते नहीं हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों को बहुत जरूरी है इस बात को समझ लेना कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट टूल है। और उसमें भी आनापान सती ध्यान जब हम करते हैं, हम अपने मन के परे पहुंच जाते हैं। वी गो बियॉन्ड अवर माइंड। और इसके कुछ उदाहरण यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपको गुस्सा चढ़ गया, जब आप गुस्से में होते हैं तो आप देखेंगे आपकी श्वास भी तेज हो जाती है ना। किसी के साथ में आप गुस्से में आ गए तो आपकी श्वास तेजम तेज चलने लगेगी। आप खाली अपने श्वास को ऑब्जर्व करें, मन में चलने वाली बात को कुछ समय के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे मन स्लो होने लगेगा। श्वासों का प्रभाव हमारे मन पे, आप अपने श्वास से अपने मन को प्रभावित कर पाते हैं। जो एक कम्युनिकेशन है ना, कोहरेंस है हमारी बॉडी माइंड और सोल की, तीनों स्तरों की। तो बॉडी लेवल पे भी ठंडक, मन के स्तर पे भी शीतलता और शांति, और आत्मा की स्थिति पे भी आप सेंटर्ड जब कर जाते हैं तो तीनों जगह पे कोहरेंस होने लगता है। और इसी से हम अपने अंदर एक मेंटल क्लैरिटी बनाने में सक्षम होने लगते हैं। जो गुस्सा था उस पे नियंत्रण होने लगता है। इसीलिए ब्रेथ के साथ में कनेक्ट करना, गोइंग बियॉन्ड योर माइंड, ताकि स्टेडीनेस, आप अपने आप को मन को स्थिर कर पाएं। स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप जीतना चाहते हैं अपने जो जिंदगी की रेस में, तो फिर यहाँ आपको जो मंत्र दिए गए हैं उन सभी मंत्र को समझ करके अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए तैयार बनना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए मैं आप लोगों के साथ में आज का मेडिटेशन करवाना शुरू करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, जो गर्मी के माहौल में बाहर अगर गर्मी है तो अंदर गर्म चीजें और बहुत एसिडिक खुराक मत लें। अल्कलाइन डाइट लें ताकि आपके अंदर भी अल्कलिनिटी को बढ़ाया जा सके। और मैं मेडिटेशन शुरू करूं तो आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अल्कलाइन डाइट में जब खाने में कुछ बदलाव करना होता है तो आप अपनी तरफ से क्या लेना पसंद करते हैं। आप लोग मेरे को यहाँ पे चैटिंग पे लिख करके बताना शुरू करें। सब लोग बताना शुरू करेंगे क्या चीज ऐसी है जिससे आपके शरीर में अल्कलिनिटी को बढ़ाया जा सकता है, शीतलता को बढ़ाया जा सकता है। आप सब लोग बताना शुरू करें। हाँ, सौंफ का पानी बहुत बढ़िया है, सौंफ का शरबत भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने पीने में तो बहुत कुछ डिसाइड कर लिया आपस में। बेल का शरबत भी बहुत अच्छा है, वो भी अल्कलाइन है, वो भी बहुत फायदे का है। यस। ड्रिंक्स में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आजकल ये गन्ने का रस मिलता है ना, तो ये भी बहुत ठंडक शीतलता प्रदान करता है। बट आई एम टॉकिंग ऑफ क्या खाएंगे, क्योंकि खाने में लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या किया जाए। तो एक संतुलित आहार जिसमें अल्कलिनिटी ज्यादा हो सके, तो ताजे फल, ताजे सलाद और अंकुरित मूंग। मूंग मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये अंकुरित करने के बाद में फलों के गुण बताने लगता है। सिंपल प्रोटीन्स भी बॉडी को मिल जाते हैं, एमिनो एसिड्स में तुरंत उन्हें हम लोग अपने शामिल कर पाते हैं। और अगर एक समय का मील, जब बहुत तेज गर्मी, दोपहर का लंच, ताजे फल, ताजे सलाद, अंकुरित मूंग, साथ में बटर मिल्क लिया जा सकता है, छाछ लिया जा सकता है। और हरी पत्तियों की चटनी अगर आपको पसंद हो, भेल बना करके अंकुरित मूल की, मूंग की, जिसमें खीरे, टमाटर, गाजर, मूली जो आपको मिल जाए सब चीजें डाल दी जाएं, और थोड़े फल भी ले लिए जाएं। वाटरमेलन का सीजन चल रहा है और वाटरमेलन को एंजॉय किया जाए। साथ में आप चाहें तो मस्क मेलन भी। और गर्मियों के मौसम में तो आम का सीजन है, आम जरूर लिया जाए। और आम का पन्ना, कच्चा आम अभी भरपूर मिल रहा है, तो कच्चे आम का पन्ना ये आपको बहुत बढ़िया शीतलता देता है।
हीट वेव से बचने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे कारक बनता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें जो आपको मैं बताना चाह रहा था बिफोर हैंड, बिफोर वी स्टार्ट अवर मेडिटेशन सेशन। और अब समय है कि हम अपने अंदर से शीतलता को पूरी तरह से बना सकें। आइए माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे साथ में नए लोग आज जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं। अपनी उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, अंगूठों को अंगूठे से जोड़ना है, और हथेलियों को अपनी गोद में रख दें। 10% एनर्जी हमारे हाथों की उंगलियों से बाहर जाती है। इससे ये एनर्जी वापस हमारे शरीर में सम्मिलित होने लगती है। पैरों को, आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, अपने बेड पे बैठ सकते हैं। बैठने के बाद में आगे से पैरों को क्रॉस कर लें। पैरों को क्रॉस कर लें। आप आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के बैठना चाहें तो आप आराम से बैठ सकते हैं। और अब अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद कर लें और अपने आती जाती श्वासों पे अपने मन को केंद्रित करें। पूरी तरह से अपने श्वासों पे अपने मन को केंद्रित करें। अब एक भी श्वास बिना जागृति के आपके भीतर ना उतरे, और एक भी श्वास बिना जागृति के बाहर ना निकले। जस्ट बी सेंटर्ड ऑन योर ब्रेथ। अपनी चेतना को अपने श्वासों के साथ में शरीर के भीतर उतरता हुआ और बाहर निकलता हुआ श्वास जो आप अंदर भर रहे हैं, ये आपके पेट तक पहुंच रहा है। और छोड़ते समय आपका शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ते जाए। श्वास भरते समय पेट फूलता हुआ देखें, और श्वास छोड़ते समय शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। पूरी तरह से अपनी श्वासों के साथ में जुड़ाव में आ जाएं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जैसे जैसे आप अपनी श्वासों के साथ में जुड़ते जाते हैं, आपके मन में चलने वाले विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है। विचार कम होने लगते हैं। थोड़ा और शांत होने की जरूरत है। शांत चित्त हो जाएं। और सिर से पैर तक अपने पूरे शरीर को शांत चित्त बनाने में अपने मन का सहयोग लें। हर श्वास जो आपके भीतर उतर रही है, ये आपके मस्तिष्क में ठंडक पैदा करती हुई आपके मस्तिष्क को
पूरी तरह से शांत करती जा रही है। अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क पे ले जाएं। अपनी चेतना को अब अपनी आंखों पे ले आएं। हर श्वास के साथ प्राण वायु का संचार अब आपकी आंखों में हो रहा है। और हर श्वास छोड़ने के साथ आपकी आंखों में निर्मलता बढ़ती जा रही है। हर श्वास के साथ आपकी आंखों को प्रकाश ज्योति मिल रही है, बढ़ रही है। और हर श्वास को छोड़ने के साथ आपकी आंखों में रिलैक्सेशन का गहरा अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है। और अब अपने पूरे मुखमंडल पे अपनी चेतना को पूरी तरह से रखें। चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आएं। चेहरे की मुस्कुराहट पूरे मुखमंडल पे शीतलता को बढ़ाने में सहयोग देती है। अपने पूरे मुखमंडल पे शांति का अनुभव करें, शीतलता का अनुभव करें। हर श्वास के भरने के साथ प्राण वायु का संचार आपके मुखमंडल पर हो रहा है। और हर श्वास छोड़ने के साथ कार्बन आपके चेहरे से कार्बन को लेकर के बाहर जा रही है। चेहरे का नूर बढ़ता जा रहा है। अब अपनी चेतना को अपने गर्दन के भाग में ले आएं। गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। और हर श्वास भीतर भरते समय प्राण वायु का संचार गर्दन के भाग में हो रहा है।
और श्वास छोड़ते समय थायराइड और टॉन्सिल्स में पड़ी टॉक्सिन्स को लेकर के प्राण वायु बाहर जा रही है, ऐसा महसूस करें। गर्दन के भाग में रिलैक्सेशन को पूरी तरह से अनुभव करें। और अब अपनी चेतना को अपने शोल्डर्स और अपनी बाहों की तरफ ले जाएं। दोनों हाथों को जुड़ा हुआ महसूस करें। हर श्वास के साथ प्राण वायु का संचार आपके कंधों, आपकी बाहों और उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में होता हुआ महसूस करें। और श्वास छोड़ते समय हमारे जॉइंट्स में उंगलियों के, रिस्ट के, कूहनी, एल्बो और हमारे शोल्डर्स में पड़ा हुआ यूरिक एसिड, ये प्राण वायु के साथ बाहर जा रहा है, ऐसा महसूस करें। अपनी बाजुओं में, शोल्डर्स में और सर्वाइकल रीजन में हल्कापन महसूस करें। और अब अपनी चेतना को अपने श्वास तंत्र, अपने लंग्स की ओर ले जाएं। हर श्वास भरते समय प्राण वायु का संचार आपके लंग्स को पूरी तरह भरता जा रहा है। और श्वास छोड़ते समय श्वास तंत्र में पड़े श्लेष्मा और कार्बन को बाहर लेके निकल रहा है। प्राण वायु पूरी तरह से आपके फेफड़ों में फैलती जा रही है। अपनी चेतना को अपने लंग्स की तरफ केंद्रित करते हुए छाती के भाग में ठंडक को महसूस करें। रिलैक्सेशन को महसूस करें। शांति को महसूस करें।
और अब अपना ध्यान अपने हृदय की ओर केंद्रित करेंगे। अपनी चेतना को अपने हृदय में धारण करेंगे। हर श्वास जो आप भर रहे हैं वो हृदय तक पहुंच रही है। प्राण वायु का संचार आपके हृदय को प्राप्त हो रहा है। और हर श्वास छोड़ते समय हृदय की जो मलिनता है वो बाहर जा रही है। आपका दिल मुस्कुरा रहा है। हमारे दिल से हमें इंट्यूशंस प्राप्त होती हैं। ये वो स्थान है जहां से हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं। हृदय से हमारी वेगस नर्व हमारे ब्रेन तक आनंद की अनुभूति को पहुंचाने लगती है। जब हमारा मन शांत होता है, हमारा हृदय डेल्टा में पहुंच जाता है। हार्ट कोहेरेंस होने लगती है। इसको ही गॉड कोहेरेंस का नाम भी दिया है। गॉड कॉन्शियसनेस भी इसी को कहा है। इसे परमानंद का नाम भी दिया है। ये परमानंद हमारे वेगस नर्व से हमारे ब्रेन तक उस आनंद की अनुभूति को पहुंचाता है। हमारी पीनियल ग्रंथि को एक्टिवेट करता है। सभी हॉर्मोन्स का बैलेंस इस साइक्लिक मूवमेंट से इस परमानंद में पहुंचते ही होने लगता है। हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है। इसे बढ़ाने के लिए अपने चेहरे की मुस्कान को थोड़ा बड़ा करें और अब अपने भीतर परमानंद को महसूस करें। हमारी वेगस नर्व हमारे ब्रेन, हार्ट और गट के साथ में जुड़ी है। अपनी चेतना को अब अपनी गट की ओर ले जाते हैं।
हमारे जो इनर ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लाडर, हमारा अमाशय, स्टमक बैग, हर श्वास के साथ में अपने भीतर प्राण वायु का संचार अपने इनर ऑर्गन्स में होता हुआ देखिए। और श्वास छोड़ते समय इनर ऑर्गन्स के कार्बन को बाहर जाता हुआ देखें। अपने गट के भाग में शीतलता को महसूस करें। आपकी गट में एक्सेस ऑफ हीट को बाहर निकालते, टॉक्सिन्स को, एसिड्स को बाहर निकालते प्राण वायु अब आपके भीतर काम कर रही है। यहाँ से दिव्यता हमारे शरीर में प्रवेश करती है और इसका अनुभव भी वेगस नर्व से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने लगता है। ये हमारा मेन प्रोडक्शन यूनिट है, जहां हमारे भोजन से हमारे शरीर के रक्त, मांस, मज्जा और हड्डियों के सेल्स बनाए जाते हैं। घोल बनता है और फिर ये हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है, जहां एक एक बूंद चोषण किया जाता है। अपनी चेतना को अपनी छोटी और बड़ी आंत के भाग में ले जाएंगे, अपनी किडनियों के भाग में ले जाएंगे। और हर श्वास भरते समय प्राण वायु का संचार अब आपके नाभि के आसपास हो रहा है। आपकी किडनियों में पूरी तरह से प्राण वायु पहुंच रही है और श्वास छोड़ते समय आपकी छोटी और बड़ी आंत और साथ में किडनियां पूरी तरह से निर्मल बन रही हैं। अपने पेट के भाग में शीतलता का अनुभव करें।
हमारे पेट के भाग से ही मुख्य तौर पे एसिडोसिस टॉक्सिन्स का फैलाव हमारे शरीर में होता है। आज सारे टॉक्सिन्स को प्राण वायु के द्वारा हम न्यूट्रलाइज करेंगे, ठंडक को महसूस करेंगे अपने पेट के भाग में, और हर श्वास को छोड़ते समय टॉक्सिन्स और एसिड्स हमारे शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। हमारा पूरा गट का भाग, पाचन तंत्र का भाग रीइंस्टेट हो रहा है। जब मन शांत होता है और स्थिर होता है, आपका सब कॉन्शियस आपको सहयोग देने लगता है। जो भी विचार हमारे शांत मन में उठते हैं, ये सक्रिय होने लगते हैं और सब कॉन्शियस में जो छप जाता है, निरंतर कुछ दिन तक प्रयास करते रहने से हमारे अंदर सब कॉन्शियस में उतर जाता है। फिर प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कुदरत अपने आप ही काम करने लगती है। सब कॉन्शियस के रूप में अपने आप हमारी श्वासों को, हमारे दिल को चलाने वाली ये सब कॉन्शियस हमें शीतलता देने लगती है। कुछ दिन के सतत प्रयास मात्र से हमारे अंदर की कमजोरियां दूर होने लगती हैं। दरअसल में एक खेल की तरह हमारा जीवन है। जैसे फुटबॉल में अगर हम कोई पेनल्टी करते हैं तो अंपायर एक रेड कार्ड हमें दिखा देता है। वैसे ही शरीर या मन के स्तर पे जब हम कोई गलती करते हैं तो रोग के रूप में हमें रेड कार्ड मिल जाता है। ये समय सजग होने का होता है, जागरूक होने का होता है, अपनी गलती को सुधारने का होता है।
हम अपने हाथ से अपने शरीर में, अपने मुंह में खाना डालते हैं, अपना पैसा लगा करके उस भोजन को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सतर्कता चाहिए है। सही भोजन अपने अंदर पहुंचाना है और सही पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखना है। गट के द्वारा अब वेगस नर्व में शांति की अनुभूति को महसूस करेंगे। हल्का सुपाच्य भोजन, संतुलित आहार, अल्कलाइन डाइट, सात्विक भोजन, ये सब अलग अलग नाम हमारे अंदर की सात्विकता को, सात्विक गुणों को बढ़ाने में कार्यरत होते हैं। सिर से लेकर के पेट के भाग तक शीतलता का पूरा अनुभव करेंगे। और अब अपनी चेतना को अपने जनेंद्रियों पे ले जाएंगे, अपनी सेक्सुअल ऑर्गन्स पे अपनी चेतना को पहुंचा देंगे और हर श्वास के साथ में प्राण वायु का संचार अपने जनेंद्रियों तक ऊर्जा को लेकर पहुंचता हुआ महसूस करेंगे। और हर श्वास छोड़ते समय पूरी तरह से जनेंद्रियों में रिलैक्सेशन, इसके साथ साथ हम जो अपना स्त्री तत्व है उसे पूरी तरह से गले लगाएंगे, गर्व महसूस करेंगे, जननी होने का गर्व महसूस करेंगे। यूटरस और ओवरीज में प्राण वायु का संचार पूरी तरह से शांति बना रहा है। जब हम अपने स्त्री तत्व को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, हमारे यूटरस और ओवरीज से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से हमें बाहर लाने में शीतलता प्रदान करने लगता है।
और जो मेल पार्ट हैं, अपने अंदर जब शांति का अनुभव बढ़ाते हैं, एग्रेशन को कम करना है, ताकि आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में स्पर्म्स की प्रोडक्शन ठीक हो सके। और अब अपनी चेतना को अपने हिप्स में, थाइज में, घुटनों में और अपने लातों में, पैरों में, अपनी पूरी लातों में अपनी चेतना को पहुंचा दीजिए। और हर श्वास के साथ में प्राण वायु का संचार अपनी लातों में होता हुआ देखें। और श्वास को छोड़ते समय पूरी तरह से रिलैक्सेशन का अनुभव अपने पैरों तक महसूस करें। वैदिक साइंस के मुताबिक हमारे सारे इनर ऑर्गन्स का आधार सेल्स हैं। सभी टिश्यूज सेल्स के मिलने पर बनते हैं। और सेल्स की बनावट, जो आहार हम लेते हैं, ये उनके मॉलिक्यूल्स के अधीन होती है। मॉलिक्यूल्स एटम्स से बने हैं और एटम्स सब एटॉमिक मटेरियल से बने हैं। और सब एटॉमिक मटेरियल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस से बनते हैं। आपके एनर्जी लेवल पे वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज को शीतलता प्रदान करते हुए महसूस करें। ये अनुभव आपको अपने स्पाइन में, ब्रेन से जुड़ी हुई हमारी स्पाइन, गर्दन से लेकर के लोअर बैक तक एक शीत लहर का अनुभव हर श्वास के साथ महसूस करें। प्राण वायु का संचार अब आपके बैक में हो रहा है। और श्वास छोड़ते समय आपकी स्पाइन में पड़ी सभी टॉक्सिन्स और एसिड्स आपके शरीर को त्याग के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं।
ऊर्जा का पूरा बहाव आपके शरीर के सेलुलर लेवल पे जाकर के आपको शांति और शीतलता प्रदान कर रहा है। आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, हमारे माता पिता का। हम धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का, जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। धन्यवाद करते हैं अपने तन, मन और आत्मा का। अपनी चेतना को अपने हाथों की उंगलियों पे ले जाते हैं, उंगलियों का स्पर्श करते हैं और धीमे से उंगलियों को उंगलियों से निकालते हुए हथेलियों को अपनी आंखों पे रख देते हैं। हथेलियों को अपनी आंखों पे 5 सेकंड के लिए रख दें। 5, 4, 3, 2, 1। आंखों में शीतलता हाथों के रखने से अनुभव कीजिए और धीमे धीमे बंद हथेलियों में ही अपनी निर्मल आंखों को खोल लें। धीमे धीमे अपनी निर्मलता से आंखों को खोलें और एक मुस्कुराहट के साथ में हाथों को हटाते हुए वापस पीएमसी गुजरात के मंच के साथ में जुड़ जाएं। वाओ, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ एनर्जीज। आप सभी लोगों के साथ में जुड़ करके आज एक बहुत ही सुंदर अनुभव सभी लोगों को शीतलता का, और अपने अंदर जैसे जैसे माइंड रिलैक्स होने लगता है, शांत होने लगता है, स्लो होने लगता है, मन में चलने वाले विचारों पे जैसे ही हमारी पकड़ बनने लगती है, हम स्थिर होने लगते हैं, अंदर वो शीतलता को बढ़ाने में काम करने लगता है। दरअसल में इसे कोहरेंस का नाम दिया है, जहां पे माइंड, बॉडी और सोल की कोहरेंस होती है। जब हम अपने सोल से कोहरेंस में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा चेंजेस होने लगता है। आज हमने उसी शीतलता को, आज हमने उसी शांति को अपने भीतर अनुभव किया है। ये न केवल आपको शांति और शीतलता देता है, लेकिन आपकी कोहेरेंस को ठीक करके जो कम्युनिकेशन हमारी बॉडी, माइंड और सोल लेवल का है, उसे ठीक बनाता है। ये अनुभव अगर बार बार किया जाए तो आपके अंदर जो गड़बड़ हुई है, जो रेड कार्ड आपको दिखाया गया है बीमारी के रूप में, वो जो लाल रंग के धब्बे, जो ब्लॉकेजेस हुए हैं, उन सब को मिटा करके आपको फिर से रीबूट, यानी कि आपके सिस्टम को ठीक करने में काम करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ग्रुप में मिलकर के ऐसा ध्यान करते हैं तो ये बहुत फायदे कारक बन जाता है। और ऐसा ही एक अनुभव अगर आप चाहें तो आने वाले समय पर, अभी हमारा पुणे का कार्यक्रम 6 जून से 10 जून को होने वाला है, तो आप जरूर इसका पूरा अनुभव लेने के लिए, साथ में ग्रुप की ऊर्जा को जुड़ने के लिए जरूर आप हमारे साथ में वहां मौजूद हो जाएं। रजिस्टर कर लें, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। आप आ रहे हैं ना? मैं तो आ रहा हूं आप लोगों के साथ में
ध्यान करने, आप लोगों के साथ में नाचने गाने, आप लोगों के साथ में रेन डांस करना है, और आप लोगों के साथ में हास्य के कार्यक्रम जो बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, जश्न मनाएंगे साथ में। आप लोग जरूर आएं। और जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए मई में हमारा एक सुंदर जीजीएम का ऑनलाइन वर्कशॉप होने जा रहा है। आप लोग जरूर उसमें जुड़ जाएं, ताकि अपनी ऊर्जा पे और अपने मन पे पूरी तरह से काम किया जा सके, अपने शरीर के इस सभी बीमारियों को पूरी तरह से परास्त किया जा सके। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आप लोगों का है। मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आज का ध्यान आपको कैसा लगा, आपको क्या अनुभव हुए। आप लोग अपने हैंड रेज कर लें ताकि आप लोगों की भी सुनी जा सके। जस्ट रेज योर हैंड्स। और अगर आपके कोई अ, बातचीत आप साझा करना चाहते हैं तो आप जरूर हम हमारे समक्ष रखें। और कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आज का एक बहुत ही सुंदर अनुभव आप सभी लोगों के साथ में शीतलता का, जो ये आज का ध्यान था, ये बहुत ही शीतलता देने वाला। और हमारे साथ में अपना अनुभव साझा करने के लिए रजनी सिंगला जी, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है। रजनी जी, आइए बात कीजिए। अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। हाँ जी, नमस्कार मैम सर। नमस्कार नमस्कार रजनी जी। हाँ जी, मैंने आपके साथ ध्यान किया है जी। बहुत ध्यान, अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक यू। सर, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। अस्थमा की प्रॉब्लम है? हाँ जी। तो अस्थमा आप को, बहुत अच्छे डॉक्टर हो। हाँ जी, कैसे दूर होगा, कैसे ठीक होगा? देखिए अस्थमा में आपके जो श्लेष्मा है ना, ये यहाँ छाती के भाग में जम जाता है। हाँ जी। तो उसे बाहर निकालने के लिए हॉट फुट बाथ, घर पे अगर हम स्टीम बाथ करना चाहते हैं ना, तो हाँ ये जी। हॉट फुट बाथ के रूप में किया जाता है। गर्म पानी में पैरों को रखना है, गर्म पानी में नींबू मिलाकर के 2 गिलास पीना है, और कंबल या शॉल ओढ़ करके गर्दन के नीचे से बांध देना है, ताकि पसीने के माध्यम से श्लेष्मा को पसीने के रूप में बाहर निकाला जा सके। जो श्वास सर, वो की किस टाइप का तकलीफ करना है? को ठीक करने के लिए ये सबसे उत्तम डिटॉक्स की पद्धति है। ये आप खाली पेट कर लें, या तो सुबह में कर लें, या तो शाम के समय जब कुछ ना खाया हो, खाना खाने से पहले किया जाए। ओके और जी। वो कंबल वाला जब बताया आपने, दोबारा आधा बताना। घंटा 20 मिनट से आधा घंटा आपको पसीनो पसीन हो जाए, उसके बाद में शॉल उतार दें और ठंडे पानी से स्नान रगड़ रगड़ करके पूरे शरीर को स्नान किया जाए, ताकि अच्छा अंदर जी। से गंदगी को निकाला निकाला जा सके। और खाने पीने में भी थोड़ा सा संयम रखा जाए। जिन चीजों से श्लेष्मा बनता है, जैसे हाँ जी। हाँ दूध जी। ओके है ना, जी। तो इन चीजों को त्याग करना ही उचित है। म्यूकस अंदर शरीर में, अगर नया म्यूकस बनता रहेगा तो एक तरफ आप निकालते रहेंगे और दूसरी तरफ से बनता रहेगा। और ठीक कुछ है। हाँ जी। आयुर्वेदिक सपोर्ट लेने के लिए आप अपनी तरफ से जो अमृतारिष्ट होता है ना, उसमें अजवाइन को मिला करके, अजवाइन अर्क मिला करके ले लें। 40 ml अमृतारिष्ट और 40 ml अजवाइन अर्क को मिला करके 100 ml गर्म पानी के साथ में सुबह शाम दोनों टाइम ले लें, ताकि अच्छा श्लेष्मा जी। अंदर से पूरी तरह से निकाली जा सके। और ये नेचुरल एंटीबायोटिक का रोल प्ले करता है। सो व्हाट आई अच्छा। एम ट्राइंग टू से, ये हमारा तीन रिश्ते में। चार दिन, हाँ, अमृता रिस्ट और अजवाइन अर्क दोनों 40-40 ml मिला करके 100 ml गर्म पानी के साथ में काढ़ा बना दें, सुबह और शाम दोनों समय पे लिया जाए। और अपनी खुराक के अंदर में जितना हो सके दूध को बंद कर दें, अनाज को जितना कम कर सकें, है ना। अनाज भी एसिडिक पोर्शन है। ताजे फल ताजे सलाद दिन में ले लें, और शाम के समय पे सूप और सब्जी। और अगर बन सके तो सूप और सब्जी दोनों समय पे ले लिया जाए तो गर्माहट शरीर में बढ़ाता है, ताकि श्लेष्मा को छुड़ाने में
सहायता प्रदान हो जाए, तो ऐसा भी किया जा सकता है। ओके। और मन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मन हमारे शरीर का चलाने वाला है। रजनी जी, आपकी मन तो चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने क्या है कि पीछे लाइट रखा है ना, तो अंधेरा आपके चेहरे पे नजर आ रहा है। अब देखिए, जैसे ये आपके चेहरे पे प्रकाश बढ़ रहा है ना, वैसे हाँ ही जी। आपके अंदर जो श्लेष्मा को छुड़ाने के लिए आपके मन को भी प्रकाशित करना बहुत जरूरी है। कभी जब हम बहुत ग्रीफ में होते हैं ना, बहुत हम अंदर से दुखी होते हैं, जब हम हम्म। अंदर से दुखी होते हैं और हम लोगों के साथ में सोशली जिन्हें जुड़े हुए थे उन पे अपनी मन की बातें जाहिर करते थे, जब जाहिर नहीं कर पाते हैं तो अंदर ही अंदर दम घुटने लगता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको अपने दोस्तों के साथ में जाहिर करना है, जो अंदर की बातें हैं उनके साथ में मिलकर के जरूर करना है। अंदर से ठीक। दुखी नहीं रहना है। हाँ, मैं दुखी रहती हूँ। दुखी नहीं रहना है, क्योंकि अंदर से जब आप दुखी होते हैं ना, तो आपको श्वास लेने की तकलीफ पैदा होती है। हम्म। तो मन को थैंक भी रूपांतरित करने में अपना सहयोग यू। देना है। और एनर्जी के जो ब्लॉकेजेस, आज आपने जैसे एनर्जी के ब्लॉकेज को मिटाने के लिए ध्यान किया, लगातार 40 दिन तक इसका प्रयोग करें ताकि इसको आप ठीक कर सकें। और अगर वो आप पूरी शाम तरह को, से पर शाम समय को, निकाल सकें, तो रजनी जी शाम को हमारा ये पसंदीदा GGM ड्रेसिंग तलवार। 19 ऑनलाइन हेल्थ वर्कशॉप अभी 3 मई से आ रहा है। हाँ जी। अगर आप हमारे साथ जुड़ सकें तो क्या होगा, हम साथ में 1 महीना, 3 मई को एक क्लास होगी, 9 मई को एक क्लास, 10 मई को एक क्लास होगी, और फिर 18 तारीख से 31 तारीख तक लगातार हम साथ में जुड़े रहेंगे। हाँ जी। तो ठीक इसमें तो। ध्यान साथ में करेंगे। इसमें पूरा का पूरा ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये तो संक्षिप्त में, वहाँ डिटेल्ड वे में आपको सब जानकारी प्राप्त होने लगेगी। हाँ जी। 1 घंटे का हमारा ध्यान सत्र, 1 घंटे का हमारा आपके साथ में विजडम सेशन, बातचीत होगी, स्वाध्याय होगा। और फिर उसके बाद में सज्जन सांगत्य, जैसे अभी आपके साथ में मैं बातचीत कर रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बहुत ऐसा अच्छा लगा। अनुभव हमें 14 दिन तक लगातार, तो आनंद की अंदर से पूरी अनुभूति होने लगती है, एनर्जी में चेंज होने लगता है। तो 14 दिन अगर आप हमारे साथ लगातार कर सकें तो ये दमा आपका पूरी तरह से चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जुड़ूंगी थैंक यू वेरी आपके साथ। मच। पक्का बिल्कुल पक्का पक्का। जुड़ूंगी। मैंने अपना थैंक यू वेरी समय खत्म मच। कर। हंड्रेड मैं परसेंट दवाइयाँ ठीक हो खा खा जाएगा। के बहुत दूर हूँ, 5 साल से। ऑल राइट, थैंक थैंक यू सो मच रजनी जी, थैंक्स अ लॉट। यू, थैंक यू सर। कमलेश सिंह जी, आइए बात कीजिए कमलेश जी। आप वंदन सर। आत्मवंदन कमलेश जी। आज बहुत बढ़िया ध्यान हुआ हमारा। बहुत ओके, अच्छा ध्यान लगा थैंक सर। यू। ये जो मैं पूछ रही हूँ, जो मई में चालू हो रहा है हाँ सर, जी। मैं आ तो नहीं सकती, मैं पूना ऊना तो आ नहीं सकती। ऑनलाइन इसलिए क्लासेस हम। हैं मई में जो होने वाला है ना, ये ऑनलाइन ही है। जैसे अभी हम जूम पे कनेक्ट किए हैं ना, वैसे ही कनेक्ट करना है। जी जी। तो 3 और 10 जी मई को हमारी जी। प्रिपरेटरी क्लासेस होंगी, जिसमें वाटर डिटॉक्स और खाने के बारे में आपको पूरी तरह से सिखाया जाएगा। और जी जी। 18 मई से 31 मई तक हमारी 14 दिन की क्लासेस लगातार चलेंगी। 2 घंटे से तो 4 घंटे का कैसे जाना? आनंद साथ में मिलके बनाएंगे। और कहीं आने की सर जरूरत कैसे नहीं है उसमें। हाँ जी। ज्वाइन कैसे करना? ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन की लाइन ऑलरेडी खुली हुई है अभी, और हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर में लगातार रोजाना दिया जा रहा है। कल हम लोग डलवा देंगे, लिंक डलवा देंगे रजिस्ट्रेशन का। अर्ली बर्ड ऑफर के भी आखिरी 2 दिन बाकी हैं, तो आप जरूर उसका भी लाभ उठाएं और रजिस्टर कर लें। जितना जल्दी हो सकता है रजिस्टर कल कर लेना, कल सुबह में डलवा देंगे। जी हमको आता नहीं करने, और दूसरे तो से फिर आप नंबर कराती हूँ। नोट कर लें, अपने पास में नंबर नोट कर लें। जी जी। 93, बोल। 93 93 75
87 5 8787 8787 18। 1 डॉक्टर पूजा सरीन का नंबर है, आप उनसे जी संपर्क कल कर लेना दिन में, जी जी है ना। वो आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। जी। ठीक है। डॉक्टर पूजा सरीन। पूजा सरीन। जी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद बहुत। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं भावना नागपुरकर जी, आइए बात कीजिए। भावना नागपुरकर जी। हेलो सर। नमस्ते नमस्ते भावना जी। नमस्ते सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन। कैसे हो सर? आई एम एब्सोल्युटली गुड। आज का ध्यान तो बहुत ही बढ़िया था सर। यस। बहुत बहुत बढ़िया था। सच में गर्मी में तो ऐसे ठंडक लगने लग गई है अभी। मस्त था सर। वो मुझे थोड़ा सा मतलब मुंह में छाले वगैरह आया हुआ है, तो विटामिन बी उसके लिए। की कमी की वजह से हो जाते हैं मुंह में छाले अक्सर ना, क्योंकि अभी अच्छा। वैसे भी गर्मी होती है ना, तो हम्म जो ये बेकिंग सोडा वाली चीजें हैं उनको नहीं लेना है। हम्म। ये विटामिन बी को खा जाती हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स में अच्छा। खास तौर पे बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग जैसा नाम है ना, बेकरी की प्रोडक्ट्स हाँ में हाँ। इस्तेमाल होता है, नहीं तो सर, उसका बेकरी वाला तो कम से कोई यूज कम नहीं करते। चीजें कम से कम करना है। और स्प्राउट्स का इस्तेमाल, मूंग के स्प्राउट्स, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का खजाना है। सर 2 दिन से तो बटर दही पर ही हूँ मैं। कुछ भी नहीं, पानी भी पीती हूँ तो थोड़ा मतलब जलन सा हो रहा है मुंह में। नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया ना, तो मूंग के स्प्राउट्स बना करके उसे लेना शुरू कीजिए। दैट विल बी अच्छा। वेरी हेल्पफुल टू यू। और और सर मेरी एक प्रॉब्लम है, छाछ अगर जरूर उसका बना के सॉल्यूशन ले लें। निकाले तो। छाछ भी अच्छा हाँ है, छाछ तो आप ले ही सकते हैं। सर, एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए ना। बोलिए ना। सर आप GGM 19 अभी आएगा, तब मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है। मैं पेमेंट तो कर दूंगी, बट उसके सारे वीडियोस मुझे मिल जाएंगे। वीडियोस एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल हैं। आप ऐप को रजिस्टर कीजिए फिर। जीजीएम का जो ऐप है ना, अच्छा। 1 महीने के लिए आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ एक्चुअली जी। सर 23 को मेरी मैरिज है, तो फिर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। आफ्टर 23rd। इसीलिए। हाँ। अरे वाह, हमारी बाय। तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भावना जी। थैंक यू सर। दिस इज थैंक सच अ यू। वंडरफुल न्यूज दैट यू हैव गिवन। थैंक यू सो मच। एंड फॉर श्योर हमें तो बहुत सुखद अनुभूति आपकी मैरिज की बात सुन के हुई है। तो आप सब अपने आप ही जीवन में की आगे वजह से बढ़े। हुआ है सर। सब आप ही की वजह से हुआ है, जो पॉसिबल नहीं था सब आपके वजह से पॉसिबल हुआ है। जो चाहिए जैसा चाहिए, नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सर। सब पॉसिबल हो रहा है। देखिए, पूजा अब जी मैं मेरे कोशिश पास में करूँ। ही खड़ी हैं, वो भी आपको मुबारकें दे रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। अभी सोच रही हूँ, अभी GGM 19 तो मैं अगर अटेंड नहीं कर पाऊंगी, बट जून में जो पुणे का प्रोग्राम होगा, हो सकता है दोनों आएंगे। बहुत बढ़िया। शादी के आइए, बाद वेलकम। वेलकम, फर्स्ट यस। मतलब घूमना, हम शायद हनीमून नहीं जाएंगे, वहीं पे आएंगे। अरे वाह, वो हनीमून से हाँ। कम थोड़ी होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल इसीलिए तो टाइम सर, टुगेदर मेरे या। हस्बैंड, मैंने यस। बोला ना, वो भी रेडी है सर, वो भी आने के बहुत लिए बढ़िया, रेडी है। बहुत ही। बस वही प्रॉब्लम थी कि अगर मैं 19 अगर ज्वाइन नहीं आपके करती लिए हूँ हम तो एक मुझे स्पेशल नहीं रूम मिलेंगे। रखेंगे वहां पे, जिसमें नहीं आपको नहीं सर, कोई बात नहीं। ऐसा वहां पे कुछ नहीं है। मशान के नाम से एक रूम है, जो कि कपल रूम है। वी विल प्रोवाइड यू दैट रूम। आप जरूर आएं, अच्छा। और जब आप बुकिंग करवाएं तो आप जरूर डॉक्टर पूजा से बात कर लेना, वो रूम की अलॉटमेंट आपको करवा देंगी। पहले ही बता नहीं नहीं देना सर, मैं ताकि सभी। मैं पूजा जी से बोल सकूंगा, या आप बता देना कि मशान वाला रूम जो कपल रूम है वो
डॉक्टर साहब से बात हुआ था, वो हमारे लिए रखा है, ऐसा उन्होंने कहा था। मैम को तो दिल से धन्यवाद। मैम ने जो मुझे बताया था, जो कहा था, वैसे ही किया ना, सब पॉसिबल हुआ है सर। वेरी दिल से नाइस। थैंक यू उनको तो। थैंक यू सो मच धन्यवाद भावना जी धन्यवाद। फॉर द वंडरफुल वंडरफुल शेयरिंग टुडे। आपने तो बहुत बढ़िया खबर दिया है। वी आर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू या। ओके सर। प्रीति जी आइए, बात कीजिए प्रीति जी। सॉरी, वन सेकेंड। कहाँ से? हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक्चुअली मुझे ये जीजीएम का पूछना था। एक्चुअली मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं अभी बाहर हूँ। ओके, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, मैं वही ढूंढ रही हूँ बिकॉज मैं बहुत सी आपके यूज करती हूँ। ओके, स्क्रीन गॉट पे इट। ना, हाँ, हाँ गॉट यस इट। करना है हाँ खाली, जी। यस यस यस। आइए हाँ प्रीति जी। जी, बात कीजिए। हाँ जी। तो मुझे वो ज्वाइन करना है। वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग? अगर बाहर से है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग ज्वाइन करते हैं। आप ओके। कहाँ से हैं प्रीति जी? फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम यूएस, यूके? यूके। यूके, या। यस, यूके से बहुत सारे लोग करते हैं। और ओके। हमारा 3 समय पे कार्यक्रम संचालित होता है। आईएसटी हाँ। एट 3 PM, देन एट हाँ। 9 PM। अभी जो ये या। 9 बजे का प्रोग्राम हाँ। चल रहा है ना, बस इसी हाँ टाइम जी। पे हमारा रोजाना प्रोग्राम चलेगा। और सुबह में भी छह ओके। बजे हमारा ये प्रसारण, 3 समय पे रोजाना हाँ। कार्यक्रम प्रसारित होगा। और तो वो। GGM-19 या। की पहली प्रिपरेटरी क्लास 3 मई को होगी, या। और दूसरी प्रिपरेटरी क्लास, सेकंड प्रिपरेटरी क्लास 10 मई को। ओके। प्रिपरेटरी क्लास यानी जैसा नाम है ना, तैयारी या। करवाई जाती है ताकि वाटर डिटॉक्स हम पूरी तरह से समझ करके या। अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए तैयार हो जाएं। गॉट और इट। खाना जो है, आपको हम्म। संतुलित आहार सिखा दिया जाता है ओके। ताकि आप तैयारी करके, और फिर हम्म। जब हमारा 18 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होगा, ओके। तो विज्ञान आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा कि किस तरह से हमारा जो भोजन, क्या हम्म। खाना है, कितने समय पे खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना है। ओके। और जब हम ये सारा रूपांतरण बनाते हैं, तो न केवल हमारा शरीर का सफाई होता है, या। हमारा मन भी पूरी तरह से तृप्त होने लगता है। हाँ जी। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन, तो मन मन। भी या। हमारा रूपांतरित होने लगता है। ओके। और दोनों तरफ जब हम पवित्रता को हम्म। मेंटेन करते हैं और अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए रोजाना का जब ध्यान होगा, तो एनर्जी के ब्लॉकेजेस मिट जाते हैं। तो ओके। तीनों स्तरों पे 14 दिन लगातार हम लोग कार्यरत होंगे, 18 तारीख से 31 तारीख में। ओके। तो जो भी हमारी शारीरिक या मन से उठी हुई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनको पूरी तरह से हम परास्त कर पाते हैं। ओके। अच्छा यस। जी। ठीक है। तो वो जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो ही यहाँ से भी वर्क करेगा? देन आई कैन पे, है ना? देखिए, उसमें। पूजा जी ने अभी यहाँ पे चैटिंग पे भी डाला है लिंक, जो है ना, ओके। अगर आप चैटिंग में देखेंगे तो उसमें भी दिया है। और ओके। ये जो, यस। हाँ जी। हाँ, ये आप अपने किसी भी जानकार मित्र को या तो अपने संबंधी को जो इंडिया में रहते हो, उन्हें बोलिए इसको आपके नाम से भर दें। अच्छा, आपका वैसे व्हाट्सएप चलेगा? नंबर उसमें डाल दें, हाँ, कोई भी ओ। इंडिया में रहने वाला आपके लिए, क्योंकि फॉरेन से हाँ, डॉलर्स की करेंसी इसमें डलेगी नहीं। इसीलिए तो मुझे वो इंडियन नहीं रुपीस अलाउ के कर लिए ना, रहा था, इसमें मुझे अलाउ नहीं यूपीआई कर से, रहा। भारत पे है या जी पे है या हाँ। वही। पेटीएम है, वॉट एवर दे हम्म। वांट दे कैन डू इट। और या तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट, ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट ओके। गेटवे इसमें ओपन हो जाएगा। तो ओके। आपके ओके। नाम से वो रजिस्टर करेंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर है या अच्छा। व्हाट्सएप नंबर है, वो हाँ। डायरेक्ट मेन ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि ओके, आप बिकॉज। रोजाना की जो लिंक है ना, हाँ। जूम लिंक, वो आपको हाँ, पासपोर्ट के साथ में बिकॉज प्राप्त हो सके। मैंने पहले ट्राई किया बट वो वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए यस, मैंने वो पूछा। आउट ऑफ इंडिया के जितने भी हाँ जी। पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको इंडिया में जो अपने जानकार लोग हाँ हैं, जी, उन्हीं का हाँ, करवा सहयोग सकते लेना हैं। पड़ेगा। यस। हाँ, वो करवा सकते हैं। और वो रोज नहीं होगी क्लास, वीक में वंस वंस वीक, लाइक जैसे नहीं, दो वो बार बोला प्रिपरेटरी आपने? क्लासेस खाली दो होती हैं, दो ओके। तैयारी की कक्षा होती हैं, अच्छा। ताकि रेगुलर क्लासेस को अटेंड करने के लिए हम तैयार हो सकें। और फिर रेगुलर क्लासेस 18 से रोजाना चलेंगी, 31 ओके। मई तक। चौदह 18 दिनों से। की क्लासेस होंगी।
एंड इट्स गोना बी लाइक दिस टाइम ही होगा ना 9 o'clock, आई मीन 9 आपका जो, o'clock आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोपहर क्योंकि 3 बजे जॉब का ज्वाइन कर सकते हैं और फ्लक्चुएशन। सुबह में 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। तीन ही टाइम्स हाँ, रहेंगे। क्योंकि आप किसी जॉब भी के टाइम लिए। पे, हाँ। यस, वट एवर टाइम इज सुटेबल टू यू, यू कैन ज्वाइन। या ओके। हाँ। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मेडिटेशन करके। आपका फ्यू वीडियोस मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ी थी पहले, लाइक ऑनलाइन करती थी, यहाँ से एक छोटा सा ग्रुप है उससे जुड़ी हूँ। बट एक बार आपका भी मैंने किया था और गुजरात से लगा तो थोड़ा ज्यादा कनेक्ट लगता है, तो आई सेड व्हाई नॉट जॉइन यू। डेफिनेटली। थैंक या। यू सो मच प्रीति जी फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। या या। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और भी अगर कोई अपनी शेयरिंग करना चाहे या कोई बात पूछना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को अब गैलरी व्यू पे ले रहा हूँ, ताकि आखिर में चलते चलते आप सभी लोगों का धन्यवाद कर सकूं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग जब मुलाकात करते हैं और आप सेवा का मौका प्रदान करते हैं तो हमें भी आपके साथ में एनर्जीज को बढ़ाने का और आप लोगों के साथ में कनेक्ट करके सेवा का मौका मिलता है। यहाँ पे नम्रता जी कुछ कहना चाहती हैं। नम्रता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं एक फेज से गुजर रही हूँ, मुझे अपने एंगर पे बहुत कंट्रोल करना है सर। बहुत मुश्किल लग रहा है आज का सर। ध्यान कैसा लगा आपको? सर मैं पूरा नहीं अटेंड कर पाई सर, तो क्योंकि ये बच्चे। हमारा पीएमसी गुजरात के यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप जरूर करें। हाँ जी। क्योंकि मन को कंट्रोल करना, मन से लड़ाई नहीं करना है, हम्म, मन के बियॉन्ड चले जाना है, अपनी श्वासों से कनेक्ट करके, जिस तरह से आज आपको एक साइंटिफिक वे में करवाया है ना। हाँ जी। तो मन जैसे जैसे स्थिर होने लगता है, मन जैसे जैसे स्लो डाउन होने लगता है, तो जो वो मेंटल फॉग है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे अपने आप को रोकना है, सामने वाले ने तो ऐसा कह दिया, ये कर दिया, ये तो गलत बात है, तो वो हाँ सारा का सारा क्लैरिटी आपको होने लगता है, जी आपको सर। समझ में आने लगता है। आप जब शांत स्थिति पे होते हैं और आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगती है ना, सो हाँ जी। वो कामनेस अपने आप ही अंदर से अवतरित होने लगती है। इसके लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल। जी सर, फिर से शुरू। सर पहले बहुत रेगुलर थी, अभी फिर डाउन हो गया है। आप आप देखेंगे जब आप आपका टॉक रेगुलर थे जरूर ना, तो सुनिए। हाँ उस जी टाइम सर। पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगी गुस्से की। नहीं 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 था सर, और कभी अनुभव अगर डिफरेंट। गुस्सा आ भी जाए तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने लगा हूं अपने गुस्से को लगाम लगाने के लिए। आप अपने श्वासों के प्रति जागरूक उसी समय हो जाएं। ओके। जैसे ही आपको लगे ना कि ये गुस्सा ट्रिगर हुआ, तो हाँ जी। तुरंत अपनी श्वासों के ऊपर में ध्यान दें और अपनी श्वासों को काम डाउन जितना शांत करते जाएंगे, आपका मन भी अपने आप ही शांत होता जाएगा। ओके। करके देखना तो आपको मालूम जी पड़ने जी लगेगा। सर। सर मैंने तो GGM 19 में एनरोल करा लिया है। आपका वाह, कोई भी सेशन मैं मिस नहीं करती। नवरात्रा वाला भी मैंने किया था सर। आपकी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो ही इतना रिलीफिंग लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक कोशिश यू सो करूंगी मच। जून में या पहुंच सकूं पुणे। यस, हाँ जी सर। दैट विल बी अ थैंक यू। ग्रेट टाइम नम्रता जी। थैंक यू सो हाँ मच जी। फॉर द आई वंडरफुल शेयरिंग। या थैंक यू सो मच सर। ओके फ्रेंड्स, टाइम दैट वी bid the last and the final bye to all of you in this session। पर उससे पहले हमारे साथ में चंद्रकला जी यहाँ पे बनी हैं अपनी बात करने के लिए। आइए चंद्रकला जी, बात कर लीजिए, बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते चंद्रकला जी। सर आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे शरीर में पूरा ठंडक फील किया ना। यस, मुझे एक प्रॉब्लम है कि कुछ दिनों पहले मुझे ना गर्दन में थोड़ा सर्वाइकल पेन हुआ था। गर्दन में अब ठीक है, लेकिन मेरे हाथ के अंदर जो है वो कोहनी और कंधे के बीच में हल्का दर्द है, और पहली अंगुली पे थोड़ा दर्द है मुझे। पहली पहली उंगली पे अंगुली पे दर्द है और आपके दर्द है। सर्वाइकल रीजन में दर्द है ना, तो हाँ आपको सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस करनी है। सर, वो कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज तो डेली। कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आप? सर इसमें एक प्रोग्राम आता है, उसमें 1 घंटे का वो करती हूँ, जिसमें वो गर्दन की, हाथ
की और कंधे की अंगुलियों की सारी करवाते हैं। तो वो कर लेने के बाद में ना कुछ आसन आप लिख लीजिए अपने पास में। अच्छा। भुजंग आसन। सर भुजंगासन नहीं होता ये, जो कंधा है वो सपोर्ट नहीं करता, ऐसे लेटते हो तो है जो ना। अच्छा, भुजंग आसन आप नहीं कर पा रहे। कर नहीं पा रही हूँ ना। ओके। एक्चुअली मैं वहीं पे आपके रीजन में ना, नहीं तो फिर आप एक काम कीजिए, ध्यान जब आप करने बैठते हैं ना, हाँ। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, अभी ध्यान में बैठ जाइए, मैं करवा देता हूँ आपको। जी आंखें सर। बंद कर लीजिए, बैठ जाइए, ध्यान में बैठ जाइए। और अपनी श्वासों पे अपने मन को केंद्रित कीजिए। और अब अपनी चेतना को अपने सर्वाइकल के भाग पे ले जाइए, गर्दन के भाग पे, विशुद्धि चक्र पे, अपने थ्रोट चक्रा पे अपनी चेतना को ले जाइए। और अब अपने शरीर में आसमानी रंग की ऊर्जा को उतरता हुआ देखिए। स्काई ब्लू कलर की एनर्जी से विशुद्धि को भरता हुआ महसूस कीजिए। आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से आसमानी ऊर्जा से भरता जा रहा है। और अब ये आसमानी ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। अब अपनी चेतना को अपने मूलाधार चक्र पे ले जाइए। और लाल रंग की ऊर्जा आपके भीतर उतरती हुई महसूस कीजिए। मूलाधार लाल रंग से भरता हुआ महसूस कीजिए। थोड़ा हीट आपको लगेगा गर्दन से स्पर्श होता हुआ। आंखें मत खोलना, प्रोसेस को चलने दीजिए। हमारी हड्डियों को, हमारी मांसपेशियों को, हमारी रक्त वाहिनियों को मूलाधार से कंट्रोल किया जाता है। लाल रंग की ऊर्जा अब आपके मूलाधार को पूरी तरह से भरती जा रही है। और अब अपने पूरे शरीर में मूलाधार से लाल रंग की ऊर्जा को फैलता हुआ देखें। मैं एक बीज मंत्र साथ में बोलने लगा हूं। आप आंखों को बंद रख के इस वाइब्रेशन को अपने भीतर फैलने दें। लम। 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 चंद्रकला जी, अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख लें।
और आराम से निर्मलता से अपनी आंखें खोल के वापस आ जाएं। अब बताइए कैसा लग रहा है सर्वाइकल में? हिला के देखिए गर्दन को। सर गर्दन में अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो देखिए, जो अभी हमने अभ्यास किया ना, ये रोजाना आपको करना है। सर ये कर रही हूँ मैं, आपका वो वीडियो निकाल के, और ना सुबह दोनों टाइम करती हूँ ना, अच्छा हाँ, लगता है मुझे ऐसा करने से। यस, ये करने ये से हाथ आपका के जो अंदर अंगुलियों में का एनर्जी सेंसेशन बहुत है। ब्लॉकेजेस खुल जाता है। हाँ, ये जो अंगुलियां हैं, इसमें सेंसेशन बहुत है, जैसे पानी पकड़ो तो ऐसा लगता है बहुत ठंडा है पानी है जो है ना। वो सर्वाइकल की जो ब्लॉकेजेस हैं वो निकल जाएंगी तो वो ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में वहाँ की नस पे दबाव आ रहा है ना, वो निकल जाएगा तो वो जो सेंसेशन आपको ज्यादा मिल रही है वो ठीक हो जाएगी। वो ब्लॉकेज निकल जाएगा इसी के अभ्यास से, हफ्ते भर में ही ठीक हो जाएगा। आप लगातार करते रहिए तो ये जी ठीक हो जाएगा। ऑल सर, राइट। चलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। या गीता चौधरी जी, आइए बात कीजिए। गीता जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जैसे अपन ये ध्यान करते हैं ना, हाँ और जी। जो आप ये मंत्र के, आप जो मैं मंत्र चैंटिंग बता रहे हो ना, इनसे क्या है कि शरीर में या तो झटके आते हैं, क्या चीज होता है? झटके महसूस होते हैं, और हीट बढ़ जाती है शरीर में। हीट बढ़ जाती है मंत्रों से? हम्म। मंत्रों मंत्रों का से। अलग अलग वो है। जैसे अभी मूलाधार पे किया ना, तो लम बीज मंत्र है। तो अलग अलग चक्र का अलग अलग हाँ, एनर्जी सातों एनर्जी को वहां पे सातों चक्रों को बढ़ाने के लिए ना। control करते हैं। हाँ सातों जी। चक्रों को control करने के लिए वो तो अलग अलग है। सातों लेकिन चक्रों जैसे के अलग अलग बीज मंत्र हैं, हाँ, तो वो अलग अलग तरह से ही काम करते हैं ताकि वहां पे एनर्जी के डेफिसिट को ठीक किया जा सके। चक्रास को पूरी तरह से, जो फ्यूज्ड चक्रा होता है ना, उसको मेंड किया जा सके, और कहीं पे अगर हमारे एनर्जी के ब्लॉकेजेस हैं 72,000 नाड़ी मंडल को, उसको रिपेयर किया जा सके। तो ये उसमें ही काम करता है। नहीं तो शरीर जो झटके आते हैं ना, इसका क्या रीजन हो सकता है? झटके आने का कारण तो एक ही है कि जब एनर्जी का ब्लॉक मिटता है ना, जितना ज्यादा नाड़ी मंडल में अशुद्धि होती है, तो झटकों का अंदर बॉडी के महसूस होना, या तो झुंझुनाहट, और या तो कई बार वहां पे लगता है जैसे सो गया हो वहां का भाग ना, जैसे वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन ना हो रहा हो। तो ये सब इंडिकेशंस जो हैं ये अच्छे हैं। बस इसमें इतना ही बनाए रखना है कि आंखें ना खुलें, प्रोसेस चलता रहे, ताकि एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिलीज करने में हमारी तरफ से सहयोग प्रदान हो जाए। तो सर मेरी तो जैसे, एक तो खाना खाना नहीं हजम होता, और गैस एसिडिटी, और ये गले वाला टाइट रहता है गला, और तो इसमें ये बलगम जो ज्यादा आपका बनती है। मणिपुर चक्र है ना, विशेष रूप से वहां पे काम करने की जरूरत है। रम बीज मंत्र है वहां पे, और रम, हाँ। रम बीज मंत्र है। और कलर जो अपने को देखना है मणिपुर में, येलो है, येलो कलर। कलर का तो पूरा पता है, सातों चक्रों का कलर का ही पता है, लेकिन ये कलर ही तो नहीं आती, बस वो व्हाइट व्हाइट ही आती है सर, यहाँ पे व्हाइट ही व्हाइट घूमता है, कलर नहीं आता है। और अगर पाचन की क्रिया में प्रॉब्लम है तो वाटर डिटॉक्स से तो उसको बिल्कुल करेक्ट आप कुछ ही दिनों में कर सकते हैं, पूरा ठीक हो जाता है पाचन का जो सिस्टम है ना। वाटर पाचन का। डिटॉक्स, वाटर डिटॉक्स से मेरा मतलब, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बस्ती क्रिया और हाँ, कुंजल क्रिया दिया है, ठंडी पट्टियों का प्रयोग करना बताया है, हॉट तो फुट बाथ सर के बारे में बताया। तो जब हम ये सब प्रक्रिया करते हैं तो अंदर जो टॉक्सिन्स जमा, कार्बन जो अंदर जमा है ना, उसको बाहर निकालने में सहयोग हो जाता है। और खाने पीने में सर संतुलित आहार, संतुलित आहार तो आप बता रहे हो, जैसे पंच अपने तत्वों के विज्ञान का जो संतुलित आहार है ना, आकाश, सर ये ठंड, वायु, वायु, अग्नि, आकाश। जल और पृथ्वी तत्व का पूरा संतुलित आहार सुबह से शाम तक का जब आप लेने लगते हैं ना, तो वात कफ पित्त के दोषों से आप बाहर आ पाते हैं, और पाचन के तंत्र को पूरा, जठर की अग्नि को पूरी तरह से फिर से प्रज्वलित करने में आपकी तरफ से सहयोग हो जाता है।
नहीं सर, जैसे ठंडा पानी भी पीते हैं ना, तो वो ठंडा पानी करने लग जाता है, मटकी का ठंडा पानी। पानी किसने कहा है ठंडा पानी पीने के लिए? ज्यादा ठंडा पानी मत पिए, ज्यादा गर्म मटकी भी का मत पिए। पानी। हाँ, मटके मटकी का का पानी ले लें, वो तो अच्छा है ना। उससे भी प्रॉब्लम हो रही है तो इसीलिए मैंने कहा डिटॉक्स करना है बॉडी को। वाटर डिटॉक्स आप जब करेंगे तो अंदर जो आपके गंदगी पड़ी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है वो निकल जाएगी, बॉडी आपकी पवित्र हो जाएगी। संतुलित आहार से पंच तत्वों का बैलेंस बन जाएगा, वात कफ पित्त के जो दोष हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। संतुलन अगर ठीक है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बॉडी लेवल पे। माइंड जो हमारा शरीर का संचालन करता है, यहाँ पे डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना है। अगर चिंता अंदर है तो किस चीज की चिंता है? क्योंकि अटैचमेंट्स बनी हुई हैं, कहीं ये चीज ना छूट जाए, कोई डर अंदर चल रहा है, कोई चिंता चिता के समान है। चिंता को छोड़ना पड़ेगा। जितना तनाव आपने यहाँ बनाया है ना, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके पाचन तंत्र को पूरी तरह से चरमरा देता है। आप समझ रही हैं मेरी बात गीता जी? आपको अपने शरीर पे ही केवल काम नहीं करना है, अपने मन पे भी काम करना है। ये ऐसे ही नहीं कहा है चिंता चिता के समान है, क्योंकि जब पाचन बिगड़ जाता है ना, पानी। गट फ्लोरा पूरा बिगड़ जाता है तो सारी शरीर को तहस नहस कर देता है। यहीं से ये तो सर हमारा दर्द शरीर दर्द बनता है तो ना। सर दवाई से बिगड़ा है, लेकिन चिंता तो नहीं है किसी बात की। ये दवाई का साइड इफेक्ट चल रहा है, अभी तक ये खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा बस। तो दवाइयाँ क्यों डाल रहे हैं? इतना केमिकल इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए ना। जितना हो सके दवाई डिटॉक्स करें, संतुलित आहार लें ताकि दवाइयाँ कम कर सकें और बंद कर सकें, उनकी फिर जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी तरफ से एनर्जी ब्लॉकेजेस को मिटाने के लिए ध्यान और सही विजडम। आ जाओ आप हमारे साथ में, अभी क्लासेस हमारी आ रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, पूरा ठीक हो जाएगा 14 दिन में। पूरा का पूरा ये जो गड़बड़ हुआ है सारा ठीक हो जाएगा। क्लियर ठीक होना चाहती हूँ, 4 साल की है, 4 साल की पड़ी हुई है। ऑनलाइन क्लासेस में कितने हजारों लोगों की ये पाचन की प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो आपकी भी 100% ठीक हो जाएगी गीता जी। क्योंकि मैंने नेचुरोपैथी कर रखी है सर वैसे तो, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं बड़े मिला बड़े वैसे। नेचुरोपैथ आकर के इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखे हैं। अभी पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर सूरज भान हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्हें खुद को इंसोम्निया की तकलीफ थी, ब्रोंकाइटिस की तकलीफ थी, और उनका वजन काफी बढ़ा हुआ था। सभी बीमारियों को वो ठीक कर पाए। 11-12 किलो उनका उन्होंने अपनी तरफ से बाहर निकाला, गंदगी निकाली, और इंसोम्निया की तकलीफ से पूरी तरह राहत प्राप्त हुई। वो कहने लगे कि मैं जानता सब कुछ था लेकिन सही पद्धति आपके बताने पे मुझे समझ में आई है। तो गीता जी, यहाँ तो आधे से ज्यादा तो डॉक्टर भरे होते हैं हमारे कार्यक्रम में, और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से सही विज्ञान को समझ करके अपने आप में उस डॉक्टरी की उपलब्धि को बना सके, ताकि हम सही रास्ते पे चल करके सही उपलब्धियां अपने जीवन में बना सकें। तो जरूर आएं आप, और आप बात को समझ करके प्रयोग करें ताकि ठीक हो सके, और न केवल आप खुद को ठीक कर पाएंगे, दूसरों को भी ठीक करने में सहयोग दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच गीता जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक मनप्रीत कौर, आइए बात कीजिए मनप्रीत कौर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरा प्रश्न ये वीडियो है ऑन कीजिए, हाँ जी बात कीजिए। जी, मेरे को मतलब जब भी गर्मी के दिन होते हैं ना, मेरे को तकलीफ रहती है कि अंदर से खारिश, मतलब बाहर से नहीं, अंदर कहीं पे भी कभी इधर कभी उधर कोई। ड्राइनेस एक्चुअली में बहुत बढ़ जाती है इन दिनों में, उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम होता है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए जितना हो सके जूसेस का प्रयोग, अल्कलाइन। आप देखिए, एक तो है कि पानी पी के हमने अपने आप को हाइड्रेट कर लिया, तो पानी तो हर कोई पीता है, पानी में तो कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो उसके साथ में फ्री रेडिकल्स भी अंदर पहुंच जाते हैं पानी में ना आजकल। क्योंकि प्रदूषण देखिए सभी जगह पे है, तो फ्री रेडिकल्स जब अंदर जाते हैं तो वो हमारे सेल्स पे लगातार
पहले ही ड्राइनेस थी, ऊपर से पानी अंदर गया, उस ड्राइनेस को मिटाने के लिए वहां फ्री रेडिकल्स का हमला होने लगता है, और फिर हमें लगता है जैसे अंदर कुछ खुजली सी चल रही है, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्यों हो रहा है। तो मैंने सर आपको इसीलिए कहा कि अगर हम पानी की मात्रा को कम करके और जूसेस की मात्रा को बढ़ा दें, है ना, जैसे संतरे का जूस हो गया, अंगूर का जूस हो गया, आजकल वाटरमेलन आ रहा है, वाटरमेलन का जूस हो गया, कोकोनट वाटर का जूस हो गया, या तो ये शीतलता देने वाला जो गन्ने का रस हो गया। तो ये सभी चीजें अंदर जाकर के आपको हाइड्रेट भी करती हैं और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आप करके देखें, ये प्रयोग करें, एक दिन जी में रोजाना ना 2 गिलास कम से कम जूसेस बना के, और दोपहर के समय पे ताजे फल, ताजे सलाद, अंकुरित मूंग, आप अगर 4 दिन भी कर लेंगे तो आपको पता चलेगा जबरदस्त परिवर्तन हो जाएगा, सारी इरिटेशन हट जाएगी और बॉडी के अंदर में एक जबरदस्त उपलब्धि बन जाएगी। ये मुस्कुराहट फिर कम नहीं होगी। सर ठीक है। थैंक यू वेरी मच मनप्रीत जी, थैंक्स अ लॉट या। हनुमान जी आइए, बात कीजिए, हनुमान मल तातेर जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन हनुमान जी। हाँ, आपकी आपकी मुस्कान भी कम नहीं है। और आप तो आपने तो कितनी जिंदगियों में मुस्कान ला दी है। और मुस्कान लाने का कारण भी है कि आपने सिर्फ ईथर बॉडी पे ही काम नहीं करते, फिजिकल बॉडी पे भी काम करते हैं। क्योंकि मन और तन दोनों जब तंदुरुस्त होते हैं, आत्मा तंदुरुस्त होती है, तब खुशियां आती है बाहर। ये और बात आपकी सच है या। मैंने मैं जब 3 साल पहले आपसे जुड़ा, अभी आज का ध्यान भी आपका बहुत खूबसूरत था। तो इसमें मैंने ये जाना कि मैं 30 सालों से खाली बॉडी पे काम कर रहा था। फिर समझा कि नहीं, बॉडी के साथ में जब तक हम मन पे काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यस। तो मन और तन दोनों पे जब काम शुरू हुआ तो परिणाम सामने आने लगे। तो अभी मैं सुन रहा था उनका, तो मेरा भी इच्छा हुआ कि बोलूं कि भाई सभी खाली सोचते हैं कि खाली हम ध्यान से परिणाम आ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ध्यान में खाली अगर मान लीजिए हमारे जो शारीरिक तंत्र हैं उनको उनको भी ठीक करना पड़ेगा, उनके भीतर से सफाई नहीं करेंगे तो भी मन चिड़चिड़ा होगा, तब भी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी। तो आपने जो सूत्र दिया कि भीतर की शरीर के लेवल पे सफाई, और फिर मन के लेवल पे सफाई, और फिर एथरिक बॉडी की सफाई, तो ये बहुत सुंदर समागम है। और इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि आपका जीजीएम का जो कोर्स है 14 दिन, वो अभी तो जीजीएम 19 शुरू ही हो रहा है, तो उसको जब कोई ज्वाइन करेगा तो उसे पूरा ज्ञान मिल जाएगा। और हाँ, अभी वो एक 3 महीने। सिस्टमेटिक स्टडी है सर, हमने तो देखा जो GGM 18 तक में जितने पार्टिसिपेंट्स आए 100% रिजल्ट सभी को। ये मतलब इस मंच की खूबी है, जैसा आपने कहा ना, स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक, हाँ हाँ शरीर हाँ। से मन, मन से ज्यादा सूक्ष्म हमारी एथरिक बॉडी, तो सभी स्तरों पे जब हम काम करते हैं तो फिर कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो एक्चुअली वो पूरा विज्ञान खाली 1 घंटा के ध्यान से नहीं समझ में आता है, या छोटे छोटे वीडियो देखने से नहीं समझता। जब कोई पूरी तरह से 14 दिन का पूरा मन से अटेंड करता है तो उसे सब समझ में आता है। यस। तभी मन के, तब वो पूरी तरह से काम कर सकता है। तो पहले को सत्य को जानना, और फिर सत्य को जान पे उसके चलना, हाँ, तब अमल परिणाम करना। आता है। यस यस यस, दैट इज फिर ट्रू। आपका 6 जून से 10 जून वो भी एक विशेष प्रोग्राम आ रहा है। तो ऑफलाइन या ये तो, पुणे का हाँ रिट्रीट, अद्वितीय नाम रखा है इसका हमने, हाँ, अद्वितीय जिसके जैसा कुछ भी नहीं है। एकदम सही में अद्वितीय है कि भाई हम अपनी नींद को भी कैसे ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। यस। कि तो ये अनुपम अवसर आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आत्मवंदन आपका।
तो सभी को करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। आपके साथ हाँ हमारा पिछली बार भी शिरडी में प्रोग्राम के समय हाँ 3 दिन हाँ का था। उस समय भी बहुत मजा आया था। हाँ, इस बार बहुत। 1 दिन बढ़ा दिया है, 4 दिन का कर दिया है। 4 दिन का भी किया है, इसमें तो रात्रि का भी विशेष लाभ हाँ, मिला। ये अलग है थोड़ा उससे करते हैं, क्योंकि वहां फिर भी हम लोग अद्वितीय, 5-6 घंटे का आप लोगों को टाइम देते थे ना। इस बार हम साथ में ही रहने वाले हैं, जागते सोते सब कुछ साथ में इसीलिए ही, एवरीथिंग। अद्वितीय है। यस, यस। अद्वितीय है, पूरी लाइफ को बदलने वाला है, आत्मवन। ओके। थैंक यू सो मच हनुमान जी, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे इस बार, आपसे फिर से मुलाकात होगी, आपके दोस्तों के साथ में आप जरूर आए। और अब मैं आप सभी लोगों को ले रहा हूँ गैलरी व्यू पे। समय हो गया आज का सेशन अंत करने का। माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर कोई भी कुछ भी बात करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और आप सभी लोगों का फिर से एक बार सेवा का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you so much. थैंक यू बाय थैंक फॉर नाउ, या बाय फॉर नाउ।